Hello student, today I am discuss a very important topic मैट्रिक्स। बच्चों ये मैट्रिक्स टॉपिक अभी हमने इसलिए उठाया है क्योंकि कुछ बच्चों ने ऐसा बोला है कि जो 12th का सिलेबस है सर वो पहले पढ़ा दीजिए, क्योंकि अभी तो 11th की क्लासेस स्टार्ट हुई। कॉम्प्लेक्स नंबर जो बेसिकली था वो अभी क्या आपके 11th के सिलेबस में है, तो कुछ बच्चों ने बोला सर पहले आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 12th के कुछ टॉपिक पढ़ा दीजिए। तो इसलिए आज हम मैट्रिक्स के कुछ कंसेप्ट लेके आए हैं बच्चों। आज हम आपको मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए ये फर्स्ट टॉपिक मैट्रिक्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक एंड नोट कॉपी दिस मैट्रिक्स। राइट इट डाउन इन योर कॉपी मैट्रिक्स। आज हम मैट्रिक्स देखेंगे, मैट्रिक्स के बारे में कुछ बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो हेडिंग लिखिए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मैट्रिक्स के कुछ बेसिक चीज़ें, बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स एक तरीके से आपका रेक्टेंगुलर अरे होता है। जितनी भी लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन होती है उनके जो कोफिशिएंट होते हैं उनसे आपका ये एक तरीके का रेक्टेंगुलर अरे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो आपके सीधे सीधे, जैसे मान लीजिए आपने एक रेक्टेंगुलर अरे बना लिया। अगर कोई भी 2 वेरिएबल की इक्वेशन है तो उसमें 2 आपके कांस्टेंट होंगे। 3 वेरिएबल की है तो उसमें आपके क्या कहते हैं 3 कांस्टेंट होंगे। तो सबसे पहले हम उसी बेसिस पे एक रेक्टेंगुलर अरे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक मतलब ऐसे हमने ए ऐड कर लिया, एक हमने अरे ऐसे बनाया। जैसे मान लीजिए A1 A2, ठीक है, या A3, और यहाँ पे B1 B2 B3, इस तरीके से। तो ये जो हो गए A1 A2 A3 और B1 B2 B3, ये इसके मैट्रिक्स के ये क्या हैं, ये आपके एलिमेंट्स हैं। बात समझ में है बच्चों, बात समझ में। A1 A2 A3 और B1 B2 B3 ये सब क्या है, ये एलिमेंट्स होते हैं। इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको हम लोग रोज बोलते हैं। जैसे ये R1 रोज हो गई, R1, ये R2 हो गई। और ये जो वर्टिकल होता है, वर्टिकल, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। जैसे C1 हो गया, ये C2 कॉलम हो गया, ये C3 कॉलम हो गया, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल जितनी भी रोज होती हैं उनको हम लोग, ये हॉरिजॉन्टल ऐसे चल रहे हैं, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग रोज बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस को हम लोग कॉलम्स बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी अब जैसे मान लीजिए कि मैट्रिक्स कोई अगर गिवन है, तो अगर कोई इसका एलिमेंट है, जैसे हम मतलब अगर इस तरीके ले लें, जैसे मतलब AIJ अगर कहीं लिखा रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, आई जो होता है वो रो को दिखा रहा है और जे किसको दिखा रहा है, कॉलम AIJ, ठीक है। तो अगर जैसे हम लोग बोलते हैं A12, तो A12 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। A12 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो ये हो गई और सेकंड कॉलम ये हो गई। तो ये वाला जो एलिमेंट है ये आपका हो गया A12, ठीक है। और अगर जैसे हम बोलते हैं A, ठीक है, 2 3, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो ये हो गया और थर्ड कॉलम ये हो गया। तो ये वाला एलिमेंट ये A23 हो गया। बात समझ में। तो इसी तरीके से AIJ का मतलब यही होता है, I मतलब रो और J मतलब कॉलम। ये बात समझ में आ गई बच्चों सबको। तो इसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कि ये बात आपको एकदम दिमाग में बैठ गई। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे ये आता है कि इसका ऑर्डर क्या होता है। हेडिंग लिखिए अपनी कॉपी में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये लिखिए, हेडिंग लिखिए अपनी कॉपी में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो आपका सीधे सीधे नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइज नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। जैसे ये वाला मैट्रिक्स लिया था तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसमें कितनी रो है, 1 2 2 रो है और कॉलम 1 2 3। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स है, ठीक है। अब किसी भी ऑर्डर का आप मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, इसमें जो
एलिमेंट होते हैं वो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से रियल मैट्रिक्स होता है और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, रियल और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स लिया, ये मान लीजिए ये लिया हमने A11 A12, ठीक है, A21 A22, इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं? इसमें सिर्फ 1 और 2, 1 और 2, 1 रो 2 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम, इसमें 2 रो 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर हो गया। इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 क्रॉस, या फिर इसको बोल सकते हैं सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 है ना, तो इसलिए सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमने ये ले लिया A11 A12 A13, ठीक है, A21 22 23 A31 32 33, तो ये इसमें कितने रो हैं? R1 R2 R3 C1 C2 C2, तो इसका 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का हो गया, या फिर हम कह सकते हैं थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स, थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स। बात समझ में है? तो इतना आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि किसी भी क्या कहते हैं मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, ठीक है, और उसके बाद हमने इसमें आपको ऑर्डर बताया, ठीक है। क्लियर हो गया? नोट कर लिया आपने ये? ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपने देखा, सबसे पहले हमने ये देखा कि मैट्रिक्स क्या होता है, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता लग गया, मैट्रिक्स पता लग गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये 12th का आप लोग कह लीजिए कि इसमें यहाँ से आपका मैट्रिक्स हम लोग सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। अब जैसे एक चीज़ हम आपको बच्चों ये बताना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक मैट्रिक्स लिखा A, मतलब ऐसे लिखा कि मतलब ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपका मैट्रिक्स हो गया। अब बार बार ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 रो है, इसमें 3 कॉलम है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं AIJ 3 क्रॉस 3, ये लिख लिया आपने AIJ 3 क्रॉस, ये इसका मतलब ये हुआ, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का IJ 3 क्रॉस 3। अगर हम लोग M क्रॉस N ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स बनाना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? A11 A12 A13 डैश, ये कहाँ तक गया? अब इसको अगर करते चले जाएंगे A1N, ठीक है, ये आ गया, फिर ये A21 A22 A23 और डैश, ये आपका आ गया A2N, और यहाँ पर नीचे ये इस तरीके बढ़ता चला जाएगा AM1 AM2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा AMN। तो ये M क्रॉस N, इसमें कितना M रो है, M रो है, मतलब 1 रो 2 रो 3 रो, कितनी M रो है, और कॉलम कितने N कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर जो है M क्रॉस N। और शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? AIJ M क्रॉस N, ये इस तरीके लिख लेंगे AIJ M क्रॉस N। बस में तो ये चीज़ क्लियर होगी बच्चों। तो सबसे पहले हमने आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई, मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आपको ये बताया कि मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होते हैं। ऑर्डर बताया हमने आपको कि आपका सेकेंड ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है, या M क्रॉस N, मतलब ऑर्डर जो होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, ठीक है। तो हमने आपको ऑर्डर बताया मैट्रिक्स का, और मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई। मैट्रिक्स को सिंपल फॉर्म में, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, क्योंकि इतना हर जगह तो इतना बड़ा मैट्रिक्स हम इस तरीके लिखेंगे नहीं, तो ये हमने आपको बताया, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना पहले आप नोट कर लीजिए बच्चों।
अच्छा एक चीज़ आपने देखी ना कि मतलब जैसे अगर कहीं पे जितनी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनके कोफिशिएंट सही है, इस तरीके मैट्रिक्स बनता है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो इसको हम हटा देते हैं बच्चों। आप हेडिंग लिखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसको हटा दिया जाए, ठीक है। आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लिख लीजिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कई तरीके के मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका सबसे पहले आता है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। सबसे पहले कौन सा आता है? नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? अगर किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, अगर किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसको हम लोग नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे अगर ये मैट्रिक्स हमने बनाया, अगर सेकंड ऑर्डर का, जैसे ये ठीक है, या फिर थर्ड ऑर्डर का हमने मैट्रिक्स बनाया, ये 0 0 0 0 0 0 0 0, सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो फिर ये इसको हम लोग बोलेंगे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो आप लोग बच्चों डेफिनेशन लिख लीजिए, ए मैट्रिक्स whose all elements are zero, a matrix whose all elements are zero is called null matrix or zero matrix, and it is denoted by O, ठीक है। अगर 2 क्रॉस 2 का है तो 2 क्रॉस 2 लिख दो ऐसे, 3 क्रॉस 3 का है तो 3 क्रॉस, O से रिप्रेजेंट किया जाता है, या जीरो O नहीं कह सकते इसको, जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 3 क्रॉस 3 या 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स होता है। ये तो डेफिनेशन हो गई आपकी जीरो मैट्रिक्स की। अच्छा अगर हम जैसे कोई भी मैट्रिक्स, ये हमने आपको अगर लिख लिया, इसको रिप्रेजेंट O से करते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? O से करते हैं। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपको हमने ऐसे लिख लिया, जीरो मैट्रिक्स, ये जैसे 0 0 0, अब हम क्या है, इसका ऑर्डर कितना है, मैट्रिक्स A से रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसमें कितनी रो है? इसमें एक ही रो, कॉलम कितने 3 है, तो 1 क्रॉस 3, ये इसका ऑर्डर हो गया। बात समझ में आया? तो ये जीरो मैट्रिक्स आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब सेकेंड हेडिंग लिखिए, सेकेंड हेडिंग लिखिए रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। दूसरा आपका रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर, रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर, ठीक है। अगर कोई भी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर तब कहलाता है जब उसमें केवल एक ही रो है। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। जैसे कि आपने ये बनाया ABC, ये इसमें एक ही रो है, कितनी रो है इसमें भाई? एक ही रो, कॉलम 3 है ना, इसमें रो एक ही है, तो ये आपका रो मैट्रिक्स हो गया। बात समझ में बच्चों? क्लियर हुआ? तो अगर कोई मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं। नोट करो इसको। ठीक है ना? और जनरल अगर इसका फॉर्म लिखेंगे, A इज इक्वल टू, अगर हम ऐसे लिखते हैं AIJ, एक रो करें, कॉलम चाहे जितनी भी कर दें, 1 क्रॉस अगर n कर दिया, मान लो n कॉलम, AIJ कर दिया 1 क्रॉस n, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 रो है और कॉलम n है, तो ये क्या हो गया, ये आपका रो मैट्रिक्स हो गया। अब बिल्कुल ऐसा ही होता है आपका कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर, कॉलम मैट्रिक्स, और आप इसको लिख लीजिए कॉलम वेक्टर, ठीक है। तो इफ ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम देन इट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि कोई मैट्रिक्स हमने ऐसे बना दिया ABC,
अब इसमें एक ही कॉलम है, इसमें एक ही कॉलम है ना, तो इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। और जनरल फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, ए आई जे, एक ही कॉलम है, एन रोज हो गई और कॉलम एक ही हो गई, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका कॉलम मैट्रिक्स। राइट इट डाउन, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए बच्चों इसको। राइट इट डाउन। नोट कर लिया आपने। तो आगे बढ़ते हैं। आपका नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स रो वेक्टर हो गया, कॉलम मैट्रिक्स कॉलम वेक्टर हो गया। अब इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, फोर्थ लेते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हम हटा दे रहे हैं। इसको हम रब कर दे रहे हैं। फोर्थ आपका आ रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या मतलब होता है? स्क्वायर नाम से ही क्लियर है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। बात समझ रहे हैं कि नहीं? स्क्वायर मैट्रिक्स का ये मतलब हो गया कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जब इक्वल होते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि अगर मैट्रिक्स ये हमने ले लिया, जैसे कि A11 A12 A13, ठीक है, A21 22 23 A31 A32 A33, ठीक है, या फिर सेकेंड ऑर्डर का ले लिया हमने A11 A12, ठीक है, हमने इसमें क्या लिया A21 A22, ठीक है, A11, ठीक है, A12 A21 22। ये इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? इसमें 2 रो है और 2 ही कॉलम है। इसमें 3 रो है 3 कॉलम है। तो जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं उनको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। और जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग? ए आई जे, या तो m क्रॉस n का ले लो या n क्रॉस n का ले लो, जैसे n क्रॉस n। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। बात समझ में आया? तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स if it has same number of rows and column. If a matrix is said to be square matrix if it has same number of rows and columns. ठीक है, क्लियर हो गया? जनरल फॉर्म में हमने इस तरीके लिख दिया तो आपको पता लग गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो अभी आपने कौन कौन से मैट्रिक्स देखे? सबसे पहले आपने जीरो मैट्रिक्स देखा, नल मैट्रिक्स देखा जिसके सारे एलिमेंट जीरो। दूसरा आपने क्या देखा? रो मैट्रिक्स देखा जिसमें सिर्फ एक ही रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। तीसरा आपने क्या देखा? कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसको हम कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। चौथा आपने क्या देखा? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम लोग पांचवा पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। हेडिंग लिखिए, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, हेडिंग लिख लीजिए, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अगर किसी भी मैट्रिक्स के नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हो तो ऐसा मैट्रिक्स जो होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। नॉन डायगोनल मैट्रिक्स मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मतलब जैसे एक मैट्रिक्स हमने ये लिया A11 A12 A13 A21 22 23
K31 32 33, ये हमने लिया। तो ये जो होता है ये आपका ये मैट्रिक्स का डायगोनल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, या फिर इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये वाला जो डायगोनल होता है यही मैट्रिक्स का डायगोनल होता है, ये नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। इसी तरीके मतलब इस तरीके के जो A11 A12 A13 ये जो डायगोनल होता है इसी को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स के इसी को डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, इसमें आपका जो डायगोनल होगा उसके एलिमेंट जीरो नहीं होंगे, बाकी सब एलिमेंट जीरो होंगे। तो इसको मान लो जैसे हमने 1 कर दिया, इसको 2 कर दिया, इसको 3 कर दिया, बाकी सबको 0 कर दिया, ठीक है। ये 0 हो गया, ये 0 0, कुछ भी ले लो एलिमेंट्स, बस 0 नहीं लेने, बात समझ में। तो ये जो डायगोनल जो है, डायगोनल क्या हुआ आपका, डायगोनल के एलिमेंट 0 नहीं हुए, तो ये मैट्रिक्स जो हो गया इसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। सेकेंड ऑर्डर का ही बना सकते हैं, जैसे आप इस तरीके ले लीजिए 1 5 0 0, तो ये सेकेंड ऑर्डर का ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। तो जिस भी मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट्स अगर 0 नहीं है, ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जो होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। बात समझ में आया, इसको नोट करिए, राइट इट डाउन। अच्छा इसको लिखने का एक तरीका और भी है, जैसे ये आपने लिख दिया, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डायगोनल, और ये आप लिख लीजिए 1 2 3 1 2 3, डायगोनल 1 2 3, डायगोनल लिख लिया आपने 1 2 3, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म लिखने का है। अगर मान लीजिए जनरल हम ले लें कि मतलब एक डायगोनल मैट्रिक्स, इसका डायगोनल D1 D2 D3 है, तो उसको हम लोग किस तरीके लिखेंगे, जैसे मान लो ये अगर हमने एक जनरल बना लिया, ये D1 है, ये D2 है, इस तरीके से Dn तक है मान लो, ठीक है, Dn तक है, बाकी सारे एलिमेंट जितने भी हैं सब 0 हैं, बाकी जितने भी एलिमेंट हैं सब 0 हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे डायगोनल ऑफ D1 D2 Dn, ये इस तरीके से। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, बात समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स, इसको हटा दिया जाए, ये आपको समझ में आ गया बच्चों। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी कंसेप्ट देन यू कैन कमेंट इट, एंड श्योरली एंड डेफिनेटली आई विल डिस्कस इट इन द क्लास, ओके। सो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं और उसको मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया कि डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जितने भी हैं मैट्रिक्स में वो 0 होने चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स जो होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है हमारा। ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब आता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स में ये होता है कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे इक्वल होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल के सारे एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए और बाकी जो एलिमेंट्स हैं डायगोनल के अलावा वो सब 0 होंगे। जैसे एक हमने मैट्रिक्स ये ले लिया, कोई भी ले लो यार, जैसे ये K ले लिया हमने, भाई 0 ले लिया, ये 0 ले लिया, ये K ले लिया, तो ये डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल हो गए। ये सेकेंड ऑर्डर का। थर्ड ऑर्डर का अगर हम लोग ले लें, जैसे मान लो K 0 0 0 K 0 0 0 K, ठीक है, तो इसके भी डायगोनल के सारे एलिमेंट्स इक्वल हो गए, बाकी सारे एलिमेंट 0।
तो जनरल आप ऐसे बोल सकते हैं इसमें कंडीशन कि कोई मैट्रिक्स ए आई जे जो है m क्रॉस n ऑर्डर का, जिसमें कंडीशन ये बता सकते हैं आप कि जब i आपका ये k है व्हेन i इक्वल टू j, जब i j के इक्वल है, मतलब डायगोनल में ही तो i j के इक्वल होगा, तो वो k के इक्वल है, और बाकी जीरो होगा व्हेन i नॉट इक्वल टू j, जब i j के इक्वल नहीं होगा तो जीरो होगा। ये कंडीशन नोट कर लीजिए, इस कंडीशन को आप नोट कर लीजिए कि ये आपके जितने भी ए आई जे होंगे, मतलब i इक्वल टू जे कहाँ होगा? अरे भाई i इक्वल टू जे डायगोनल में ही तो होगा, रोज और कॉलम इक्वल कहाँ होंगे? डायगोनल में होंगे, तो वो सब k होगा मतलब, और बाकी जब i नॉट इक्वल टू जे होगा, मतलब डायगोनल को छोड़ के वो सारे एलिमेंट जीरो होंगे। तो ये एलिमेंट में जब कंडीशन आती है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? स्केलर मैट्रिक्स। नोट कर लो बच्चों इसको। ठीक है, के आपका कोई कांस्टेंट है, ये बात ध्यान रखिए, के आपका कोई कांस्टेंट है, राइट इट डाउन। डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। नोट कर लिया? अच्छा, एक चीज बताते हैं हम लोग ने अभी तक डिस्कस करे जीरो मैट्रिक्स, फिर उसके बाद रो मैट्रिक्स, फिर उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, फिर उसके बाद जीरो के बाद रो, फिर कॉलम, और फिर स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर उसके बाद इसके आगे डायगोनल, डायगोनल के बाद फिर स्केलर। अच्छा, एक चीज देखना, ये डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स, ये दोनों जो है ये कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही लगती है। बात समझ में? डायगोनल मैट्रिक्स हमने क्या बोला कि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं वो आपके उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो ये किस में? स्क्वायर मैट्रिक्स है। और जो स्केलर मैट्रिक्स है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है कि डायगोनल के एलिमेंट्स आपके इक्वल होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो होते हैं। तो ये कंडीशन दोनों जो है स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लगती है। बात समझ में आया? ठीक है, अब उसके बाद एक और मैट्रिक्स आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लिए, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोग बढ़ते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कंडीशन भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मतलब रो और कॉलम सेम होंगे, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लो n क्रॉस n। ठीक है, तो कोई मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? वो 1 होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है कंडीशन, जैसे सेकेंड ऑर्डर बनाएंगे 0 0 1, तो ये सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये थर्ड ऑर्डर का। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन लग रही है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है केस। ठीक है,
ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का केस है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है, डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए था, स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। बस इसमें ये है कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो 1 होंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। तो इसकी कंडीशन अगर आप बनाना चाहें तो कंडीशन आप कैसे लिखेंगे, मतलब इसके एलिमेंट जो है ए आई जे, तो कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे कि जब आई जे के इक्वल है तो वो तो 1 है, आई इक्वल टू जे है तो 1 है, और बाकी सारा 0 है जब आई नॉट इक्वल टू जे। जब आई नॉट इक्वल टू जे है तो वो 1 है। इसको नोट कर लीजिए, ये स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको नोट कर लीजिए, राइट इट डाउन। बात समझ में आ गई? तो बच्चों आज हमने आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताया, ठीक है, पहला मैट्रिक्स का डेफिनेशन बताया, फिर हमने आपको बच्चों आज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताया, फिर तीसरा हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताया, ठीक है, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने आपको जीरो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इतने मैट्रिक्स बताए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट चीज़ें पढ़ेंगे, तो पहले इतना आप ढंग से देख लीजिए, ठीक है, इसको समझ लीजिए, इसमें बच्चों अगर कोई डाउट हो तो वो मुझसे डिस्कस कर लीजिए, और अब हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे कुछ, इसके बाद फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले जब हम कंसेप्ट पढ़ लेते हैं तो कंसेप्ट की न्यूमेरिकल लगाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कंसेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मैथ में क्या है कि कंसेप्ट पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जब हम ट्राई करेंगे, ठीक है, तब फिर वो कंसेप्ट हमारा पूरी तरीके से क्लियर होता है। तो अभी हमने आज बहुत बेसिक सी चीज़ें पढ़ी हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, तो बच्चों पढ़ते रहिए, लगे रहिए, ठीक है, और अपने डाउट्स पूछते रहिए, ठीक है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इस रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे और मैट्रिक्स का अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।